लोकसभा का उपचुनाव है और उससे पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में तूफान आया हुआ है। बीजेपी की तरफ से जहां खुद सीएम योगी ने उपचुनाव की कमान संभाल रखी है, तो वहीं सीएम योगी विपक्ष पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। पिछले दिनों जहां सीएम ने अलीगढ़ में कांग्रेस और सपा को जिन्ना की रूह में जकड़े रहने का आरोप लगाकर विपक्ष की हवा टाइट कर दी थी, तो वहीं रविवार को भी सीएम योगी ने वाराणसी में एसपी और कांग्रेस पर करारा वार किया। योगी ने आरोप लगाया कि एसपी और कांग्रेस दोनों ही देश की कीमत पर राजनीति करते हैं। आप देख रहे होंगे किस किस प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही है, कैसे कैसे षड्यंत्र हो रहे हैं, कैसे कैसे गुमराह करने वाली बातें हो रही हैं। जिन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, वे आज नकाब पहन करके फिर से गुमराह करने की मुद्रा में आ गए। जो लोग सामाजिक न्याय के लिए समर्पित महापुरुषों का अपमानित करते थे, आज वोट के लिए वे उनकी आरती उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीएम योगी ने कांग्रेस और सपा को आड़े हाथों लेते हुए जहां इशारे इशारे में लोगों को गुमराह करने की कोशिश का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस को उसका इतिहास भी याद दिलाया और साथ ही कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने बाबा साहब आंबेडकर को भारत रत्न दिलाने में रोड़े अटकाए। योगी ने कांग्रेस और सपा दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों ही स्वार्थ की राजनीति करते हैं। बहनों और भाइयों, जब भी इनको मौका मिला, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों को जब भी इनको मौका मिला, उन्होंने देश की कीमत पर राजनीति की है। यही अंतर है, ये देश की कीमत पर राजनीति करते हैं, हम लोग देश के लिए राजनीति करते हैं। उनके लिए अपनी राजनीति सर्वोपरि है, हमारे लिए देश सर्वोपरि है। योगी ने विपक्षी दलों पर सत्ता के बंटवारे की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, एसपी और कांग्रेस के शासनकाल को कभी नहीं भुलाया जा सकता। जब सत्ता में थे तो इन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन अब सत्ता में वापसी के लिए यूपी के लोगों को जातियों में बांटने की बात करते हैं। योगी ने साफ किया कि बीजेपी कभी भी जाति की राजनीति नहीं करती है। उन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया। हमने सामाजिक एकता के लिए पूर्ण समर्पण भाव के साथ कार्य किया। हमने जाति के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर किसी को नहीं विभाजित किया। आपको बता दें, इससे पहले भी सीएम योगी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने समाज को एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा था कि हम सबको एक रहना चाहिए, अगर बटेंगे तो कटेंगे। सीएम योगी ने अपने इस कटाक्ष पर पड़ोसी देश बांग्लादेश के हालात का भी हवाला दिया था। योगी ने कहा था कि हमें समाज, जाति, भाषा के नाम पर बांटने वाली ताकतों से सावधान रहना होगा। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। जाहिर है, यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी पारा चरम पर है। योगी अपने तेवर से विपक्षी दलों के हौसले को चकनाचूर करते हुए उन्हें आईना दिखा रहे हैं और समाज को सही संदेश भी दे रहे हैं। अब देखना यह है कि सीएम योगी के इन प्रहारों का जवाब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दे पाती है या विपक्ष अवाक ही रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार योगी का बुलडोजर एक्शन जारी है। वहीं बड़ी खबर आपको बताएं, गाजियाबाद के जैनाबाद मंडी में
तेलंगाना के खम्मम में भारी बारिश की वजह से पलेरू बांध ओवरफ्लो हुआ। आसपास के इलाकों में सैलाब में डूबे लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। तेलंगाना में बारिश की वजह से भारी नुकसान हुआ है। इंटकाने रेलवे स्टेशन के पास बहा रेलवे ट्रैक, रेलवे अधिकारियों ने संज्ञान लिया। तेलंगाना में महबूबाबाद में भारी बारिश की वजह से बह गया रेलवे ट्रैक। ड्रोन तस्वीरें भी आई सामने। रेलवे ट्रैक का मरम्मत का काम लगातार जारी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाढ़ का कहर, सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी के बीच फंसी नजर आई गाड़ियां। विजयवाड़ा की ड्रोन तस्वीरें भी आई सामने। पानी में डूबा नजर आया पूरा शहर। लोगों को बचाने के लिए जुटा है प्रशासन। बाढ़ से ग्रसित लोगों को बचाने के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू अभियान। नाव के सहारे लोगों को सुरक्षित स्थान पर किया जा रहा है शिफ्ट। विजयवाड़ा में बाढ़ ग्रसित इलाकों का सीएम नायडू ने किया दौरा। लोगों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। आंध्र प्रदेश में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ आ गई। गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से पहुंचाई गई राहत सामग्री। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बाढ़ से हाहाकार मचा है। पिछले 2 दिनों में 15 से ज्यादा लोगों की मौत। बाढ़ की चपेट में आए 14 से ज्यादा जिले। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एनडीआरएफ की 26 टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी। आंध्र प्रदेश में 17,000 लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र के यवतमाल में नदी के तेज बहाव में बह गया युवक। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है रेस्क्यू टीम। महाराष्ट्र में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में घटने लगा है जलस्तर। बीमारियों के प्रकोप से बचने के लिए किया जा रहा है लोगों को अलर्ट। फिलीपींस के केबू प्रांत में मूसलाधार बारिश से आई कई इलाकों में बाढ़। सड़कों और घरों में घुसा पानी। लोगों की बढ़ी मुश्किलें। चीन के सिचुआन में भूस्खलन हुआ है। लैंडस्लाइड की भयानक तस्वीरें सामने आई। स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया। एलविश यादव को ईडी ने भेजा सम्मान। सोमवार को पूछताछ के लिए किया तलब। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने भेजा है सम्मान। उत्तर प्रदेश के बागपत में बड़ा विस्फोट। थाने के गोदाम में अवैध पटाखों में हुआ धमाका। पुलिसकर्मियों ने सूझबूझ से जान बचाई। पुणे के पूर्व नगर सेवक वनराज अंबेडकर की हत्या का सीसीटीवी आया सामने। क्रूर हमले में शामिल थे 15 लोग। बंदूकों और छुरियों से किया गया था पूरा हमला। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में चोरों ने घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना। लोगों के जेवरात लेकर आरोपी फरार हो गए। तेलंगाना में दिखा तेज रफ्तार का कहर। एक कार ने युवती को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में युवती गंभीर रूप से हुई जख्मी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ट्यूशन पढ़ाने के नाम पर कोचिंग संचालक पर मासूम बच्चों के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच तेज कर दी है। बढ़ते आगे बहराइच में आदमखोर भेड़िए का एक और वीडियो आया सामने। बीती रात हड्डी इलाके में देखा गया भेड़िया। बाइक से जा रहे लोगों ने शोर मचाकर भेड़िए को भगा दिया। बहराइच में आदमखोर भेड़िए को घेरा गया है। भेड़िए को पकड़ने में जुटी वन विभाग की टीम। बहराइच में भेड़िए ने फिर किया हमला। हमले में एक बच्चे की मौत। बीती रात भेड़िए ने 3 लोगों पर किया था हमला। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी। मासूम बच्ची को बनाया अपना निवाला। शरीर के कई हिस्से खा गया भेड़िया। पाकिस्तान में आर्थिक स्थिति बिगड़ने से अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस में